कभी कभी एक साधारण सा सरकारी नोटिस जिसमें बस किसी प्रोग्राम के टलने की खबर हो, अपने अंदर एक बहुत बड़ी कहानी छुपाए होता है। आज हम एक ऐसे ही दस्तावेज को समझने की कोशिश करेंगे जो देखने में तो बिल्कुल मामूली है, पर असल में ये भारत की शिक्षा में एक बड़े बदलाव का इशारा कर रहा है। तो ये सब शुरू होता है भारत के सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई के इस ऑफिशियल सर्कुलर से। पहली नज़र में ये सिर्फ एक प्रोग्राम में देरी की सूचना है, जो एक कह सकते हैं कि एक नेचुरल वजह से हुई। लेकिन इस देरी के पीछे छिपी है स्टूडेंट्स के करियर गाइडेंस के लिए एक बहुत बड़ी और नई योजना। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था? शाहजहांपुर में स्टूडेंट्स के लिए इतना ज़रूरी प्रोग्राम अचानक टालना क्यों पड़ा? चलिए ज़रा इस मामले की तह तक चलते हैं। ये टाइमलाइन देखिए पूरी कहानी साफ कर देती है। 5 अगस्त को प्रोग्राम की घोषणा होती है, लेकिन कुछ ही दिन बाद 11 अगस्त को नदियों का जलस्तर बढ़ने लगता है और बाढ़ की चेतावनी जारी हो जाती है। इसका नतीजा 14 अगस्त को प्रोग्राम को रोकना पड़ा और फिर महीनों के इंतजार के बाद 22 दिसंबर को इसे दोबारा करने का फैसला लिया गया। इससे पता चलता है कि कैसे प्रकृति की एक घटना भी शिक्षा जैसी जरूरी पहल को रोक सकती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ प्रोग्राम के टलने की नहीं है। असली सवाल तो ये है कि आखिर ये वर्कशॉप इतनी ज़रूरी क्यों है कि इसे बाढ़ की वजह से कैंसिल नहीं किया गया, बल्कि महीनों बाद फिर से आयोजित किया जा रहा है। इसके पीछे एक बहुत बहुत बड़ी वजह है। इस पूरी पहल की जड़ें जुड़ी हैं हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 से। ये भारत के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से मॉडर्न बनाने का एक बहुत बड़ा प्लान है, और इसका एक सबसे जरूरी हिस्सा है स्टूडेंट्स को बेहतर करियर काउंसलिंग देना, ताकि वो सिर्फ डिग्रियां ना लें बल्कि अपने लिए एक सही रास्ता चुनें। और देखिए, सर्कुलर में इस पॉलिसी का मकसद साफ साफ लिखा है। ये कहती है कि हमें स्टूडेंट्स की मदद के लिए एक मजबूत काउंसलिंग सिस्टम बनाना होगा, ताकि वो सोच समझकर फैसले ले सकें। मतलब साफ है, ये कोई मामूली वर्कशॉप नहीं है, ये एक मिशन है। मिशन है स्टूडेंट्स को भेड़ चाल से बाहर निकालकर उन्हें अपने भविष्य के लिए सही और जानकारी भरे फैसले लेने के काबिल बनाना। तो ठीक है, इस मिशन को जमीन पर उतारने के लिए तैयारी क्या है? चलिए अब इस रीशेड्यूल हुए प्रोग्राम की डिटेल्स पर एक नजर डालते हैं। तो इस ट्रेनिंग में हिस्सा कौन ले रहा है? शाहजहांपुर इलाके के CBSE स्कूलों के प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स और काउंसलर्स। यानी ये ट्रेनिंग सीधे उन लोगों को दी जा रही है जिनके हाथ में स्टूडेंट्स के भविष्य को सही दिशा देने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो तारीख और समय है 30 दिसंबर, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक। जगह है सेठ MR जयपुरिया स्कूल, शाहजहांपुर, और रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से ऑनलाइन है। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, अच्छी खबर यह है कि रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है, ये एकदम मुफ्त है। लेकिन आने जाने और रहने का इंतज़ाम लोगों को खुद करना होगा। तो इस पूरी ट्रेनिंग का, इस वर्कशॉप का असल मकसद क्या है? इससे क्या हासिल करने की उम्मीद की जा रही है? इसके देखिए 4 मेन टारगेट हैं। पहला, टीचर्स को गाइडेंस के लिए असरदार तरीके और टूल्स देना। दूसरा, इंटर्नशिप्स और स्कॉलरशिप्स के बारे में जानकारी देना। तीसरा, करियर काउंसलिंग के तरीकों को NEP 2020 के हिसाब से अपडेट करना। और शायद सबसे जरूरी, टीचर्स को नए जमाने के करियर के बारे में जागरूक करना, जिनके बारे में शायद स्टूडेंट्स ने कभी सुना भी ना हो। और अब हम आते हैं इस सर्कुलर के सबसे दिलचस्प और सबसे जरूरी हिस्से पर। इसका असली असर सिर्फ शाहजहांपुर तक ही नहीं रहने वाला, ये पूरे देश से जुड़ा हुआ मामला है। जैसा कि हम बात कर रहे थे, ये संदेश सिर्फ शाहजहांपुर के स्कूलों के लिए नहीं था। इसका दायरा इतना बड़ा है कि ये सुन के वाकई हैरानी होती है। ये पूरी पहल सीधे CBSE की तरफ से है, और जब CBSE जैसा बड़ा बोर्ड कोई कदम उठाता है तो उसका असर देश के कोने कोने में लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स पर पड़ता है। और जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए कि ये सर्कुलर भेजा किसे किसे गया है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल, देश के सबसे बड़े और सबसे नामी स्कूल नेटवर्क्स को। ये लिस्ट इस बात का पक्का सबूत है कि शाहजहांपुर में जो हो रहा है वो सिर्फ एक लोकल प्रोग्राम नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट है, एक मॉडल जिसे हर जगह दोहराया जाना है। और आखिर में CBSE सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता के ये सिग्नेचर इस बात पर मुहर लगा देते हैं। ये कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि शिक्षा में एक बड़े बदलाव का एक टॉप लेवल निर्देश है। ये सिर्फ एक सुझाव नहीं, ये एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं। हम आज के स्टूडेंट्स को उन नौकरियों के लिए कैसे तैयार करें जो शायद आज मौजूद भी नहीं है?
यही वो चुनौती है जिसका जवाब इस तरह की पहल में छुपा हुआ है।